हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, संख्या पद्धति, जिसको जो हम बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे। जैसे संख्या पद्धति क्या है, तो संख्या पद्धति आपको नया शब्द मिल सकता है, लेकिन नंबर सिस्टम में सिस्टम शब्द आपने कई बार सुना होगा। जैसे आप कहीं जाते हैं और कुछ देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कोई भी प्रक्रिया हो, तो आप कहते हैं यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा था और यहाँ का सिस्टम बहुत बुरा था। तो सिस्टम आप लोग ज़्यादा सुनते हैं, पद्धति आप जो है नया शब्द लगेगा। तो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति क्या होती है? संख्या पद्धति यानी संख्याओं को प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं, या हम कह सकते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करना ही नंबर ऑफ सिस्टम कहलाता है। अब अगर हम संख्याओं की बात करें तो पहले हमारी आती हैं समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या क्या होती है? जिसमें बहुत सारी संख्याएं इकट्ठे रहती हैं। इसमें बहुत सारी संख्याएं होती हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, समृद्ध संख्या। इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक है वास्तविक संख्या, एक है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या वह होती है जब रूट में कोई संख्या माइनस में आ जाए। एक तो रूट में रहे, दूसरा हो माइनस में आ जाए। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया माइनस में, और √7 हो गया माइनस में आदि। ये सब क्या हैं? काल्पनिक संख्या हैं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं? काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे आपका 1 दिया है, ये भी जो है वास्तविक संख्या है। 2 है, ये भी है। 2/3 है, ये भी है। 2.1 आ गया, ये भी है। कहने वालों जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याओं के भी दो पार्ट होते हैं, एक होती हैं परमीय संख्याएं, दूसरी होती हैं अपरमीय संख्याएं। तो अपरमीय संख्याएं क्या होती हैं? अपरमीय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि रूट में लिखी रहती हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? अपरमीय संख्याएं होती हैं। कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जो कि पॉइंट में रहती हैं, जैसे 2.10, 100, 100, 3.210, 100, 100, कहने वालों ये जो संख्याएं होती हैं ये रिपीट नहीं होती, दोहराई नहीं जाती, एक के बाद एक ये अलग ही संख्याएं प्राप्त होती है। तो ये सभी संख्याएं जो होती हैं ये अपरमीय संख्याएं होती हैं। वहीं परमीय संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह परमीय संख्याएं होती हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल 0 होता है। कहने मतलब जो आपका Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम 2/3 लिख दें, 3/2 लिख दें, 0/2 लिख दें, लेकिन 2/0 नहीं होना चाहिए। अगर बटे में 0 आ गया तो ये परमीय संख्या नहीं है। ये तो बटे में हो गया। वैसे भी परमीय संख्या होती है, जैसे पॉइंट में अगर हम बात करें, जैसे 2.3333, तो इसमें और इसमें बस अंतर यह है कि इसमें रिपीट होती हैं और इसमें रिपीट नहीं होती हैं। तो जो संख्याएं रिपीट होती हैं उनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.3 और इसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार लगाने का हम लोग वैसे कह सकते हैं कि जो संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं उसके ऊपर जो है चोटी इसका बांध देते हैं। अब परमीय संख्याओं के और भी रूप होते हैं, जैसे कि ये प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? गणना के लिए प्रयोग की जाने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वह सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 2, 3 ... इन्फिनिटी तक, ये सभी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। उसके बाद में आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है? जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ऐड कर देते हैं, यानी ये 0 से प्रारंभ होती है, 0, 1, 2, 3 ... ये भी अनंत तक जाती हैं। ये आपकी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक जो होते हैं ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ... ये इधर धनात्मक और इधर जो है ऋणात्मक में -1, -2, -3, माइनस में ... इधर जो ऋणात्मक होते हैं उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक।
और जो संख्याएं धनात्मक होती हैं इन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। और जो जीरो हमारा होता है ये उदासीन होता है, ये ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। इसके बाद आती हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से कट जाती हैं, जैसे 2, 4, 6 डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया डॉट डॉट, ये सभी क्या है? विषम संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल 2 मल्टीपल होते हैं, या तो वह स्वयं संख्या या तो 1। जैसे आपका हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सभी संख्याएं हैं। जैसे 2 है तो या तो ये 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। 3 है या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। 5 है तो या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। जबकि भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। जैसे 4 है तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 6 है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। 8 है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 है तो 8 से भी कटेगा। कहने का मतलब जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य होते हैं। अब परमीय संख्याओं में जैसे हमने √2 लिख दिया, √3 लिख दिया, √5 ये सब लिख दिया, तो √2 की खोज किसने की? तो √2 की खोज अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 400 ईसा पूर्व जो है क्रोटान का एक निवासी था हिपाक्स। क्रोटान का निवासी था हिपाक्स, जिसने जो है √2 की खोज की। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि इन्होंने √2 की खोज की लेकिन ये इसे सिद्ध नहीं कर पाए कि यह अपरिमेय संख्या है, इन्होंने बस खोज कर दी। उसके बाद में 425 साधारण युग पूर्व जो है आए, साइरीन का निवासी आया थियोडोरस। साइरीन का निवासी था थियोडोरस, जिसने √2 को सिद्ध किया कि एक अपरिमेय संख्या, इसके साथ √3, √5 और भी संख्याओं को इन्होंने क्या किया? सिद्ध किया कि ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद में 1700 ईस्वी के अंत में आए लैम्बर्ट और लेजांड्रे। 1700 ईस्वी के अंत में आए लैम्बर्ट और लेजांड्रे। इन्होंने बताया कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। इन्होंने बताया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का जो मान रखा जाता है 22/7, ये इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है। इसका निश्चित मान नहीं होता है, ये इसका जो है एक अनुमानित मान होता है। जहाँ पर पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। और इसके बारे में और अधिक जो है अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।